डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह 21वीं सेंचुरी का एडवांस और एक राइजिंग फील्ड है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये असल में मैटर यानी मादे को नैनो स्केल पर तैयार और कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले मादा क्या होता है? ये हर वो चीज़ होती है जो कि जगह घेरे और उनका एक ख़ास मास और ख़ास वॉल्यूम हो तो उनको मैटर बोलते हैं। यानी हम देखें तो द होल यूनिवर्स इज एक्चुअली मेड फ्रॉम मैटर, और मैटर पर किस चीज़ से मिलकर बना है? वो एटम से मिलकर बना है, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और फिर हम अगर एटम को अंदर से देखें, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मोस्टली मौजूद होती हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं कि जिसको मास नंबर बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और ऑर्बिट के अंदर ये मौजूद होते हैं कि जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एक्चुअली जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो मैटर को नैनो स्केल के ऊपर उसको तैयार और कंट्रोल किया जाता है, यानी इसमें मैटर का इस्तेमाल होता है, मैटर का यूज होता है, उसका कंट्रोल होता है। लेकिन कौन से लेवल पर? नैनो स्केल लेवल पर। नैनो स्केल लेवल का मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर और एटॉमिक लेवल पर। तो आप खुद सोचें कि ये किस तरह की नैनो टेक्नोलॉजी, किस तरह की एक राइजिंग फील्ड होगी। जो नैनो स्केल का मतलब ये है कि वो चीज़ जो कि इंतहाई छोटा हो, यानी एक्चुअली नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर उन तमाम चीज़ों का मुतालिया किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है कि जो कि नैनो स्केल पर हो। नैनो स्केल का मतलब जो कि इंतहाई छोटा हो, यानी इसके अंदर हम नैनो मटीरियल्स को स्टडी करते हैं, और जो एक नैनो मीटर है वो एक मीटर का अरबवा हिस्सा होता है। यानी एक मीटर आप उठाएं, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें तो एक नैनोमीटर कितने का बराबर होगा? एक मीटर का अरबवा हिस्सा। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक नैनोमीटर कितना स्मॉल होगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो मैटर का स्टडी है, मैटर का मुतालिया है, मैटर का एटॉमिक लेवल पर तैयार करना है, मैटर का एटॉमिक लेवल पर उसको कंट्रोल करना है। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली डील्स विद द नैनो पार्टिकल। इसमें हम नैनो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, और नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं कि जिसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी हो, यानी नैनो स्केल्स पर ये पार्टिकल्स होते हैं। नैनो पार्टिकल्स शो एडवांस फीचर बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज सच एज साइज, मॉर्फोलॉजी एंड अदर साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। जाहिर बात है कि जो नैनो पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज छोटे छोटे होगी, तो जो चीज़ें साइज में छोटी होती जाती हैं तो जाहिरी बात है उनकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज होगी, उनकी साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी, उनकी टॉक्सिसिटी भी चेंज हो सकती हैं, हर फीचर उनकी चेंज होगी। सो जो नैनो पार्टिकल्स हैं ये एडवांस फीचर, एडवांस करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जो कि वो साइज में भी हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी हो सकते हैं, और डिफरेंट अदर जो उनके साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। Nanotechnology is advanced field. It deals with the material its nanoscale ranging in size from 1 to 100 नैनोमीटर। ये एक राइजिंग फील्ड है, ये एक एडवांस फील्ड है कि जिसमें मटेरियल्स का, मेटर्स का मुतालिया किया जाता है, लेकिन उनकी साइज कितनी होगी? वो इंतहाई स्मॉल साइज होगी, जो कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक उनकी साइज होगी। और आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर वो 1 मीटर का अरबवा हिस्सा होता है, यानी 1 मीटर आप 1 अरब काट कर ले और फिर उसमें से सिर्फ एक पार्ट आप उठा ले, तो वो इससे भी जो छोटा पार्टिकल, उनकी जो मुतालिया है, उनकी जो तैयारी है, उनकी जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है, वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर वो की जाती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ 21st सेंचुरी। नैनो मटीरियल्स यानी वो चीज़ें कि जिसके अंदर नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल हुई हो तो वो आम मैटर की बनिस्बत ज़्यादा मजबूत होती हैं, हल्के भी होती हैं, और मौसर यानी अपना काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देने की उनके अंदर काबिलियत होती हैं।
जो नैनो टेक्नोलॉजी है इट इज़ वाइडली यूज बोथ इन विवो एंड इन विट्रो बायोमेडिकल एप्लीकेशंस एंड रिसर्च। इनको बहुत ज़्यादा इन विवो प्रोसेसेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, इन विट्रो प्रोसेसेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। खासकर उनका बहुत अहम किरदार है, रोल है बायोमेडिकल फील्ड्स के अंदर और रिसर्च के अंदर। इन विवो के क्या मतलब है, ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि वो तमाम रिएक्शन, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि इनसाइड द लिविंग थिंग्स हो रहे हो तो उनको इन विवो बोलते हैं। यानी अगर हम देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका इस्तेमाल इन विवो भी है और इन विट्रो भी है। यानी हम उसको लेते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग थिंग्स, तो इसको बोलते हैं इन विवो। और जो इन विट्रो हैं इसका मतलब ये है कि वो तमाम तजुर्बात, वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो कि जिस्म से बाहर हो यानी लेबॉर्ट्री के अंदर की जाए तो उनको इन विट्रो बोलते हैं। तो हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल भी करते हैं जो कि इन विट्रो होते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस और ऐसे केमिकल और एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं कि जिसका नैनो मटीरियल, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, लेकिन वो जिस्म से बाहर हो या फिर ये जिस्म के अंदर हो, तो दोनों दोनों कंडीशंस के अंदर उनका इस्तेमाल होता है। नैनो मटीरियल्स हैज़ यूनिक केमिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जाहिर बात है कि उनका साइज बहुत छोटा होता है तो उनका बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं तो उनका यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डिफरेंट तरीके से होती हैं, हीट कंडक्टिविटी भी डिफरेंट तरीके से होती है। यानी वो तमाम के तमाम जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, तो वो सारा का सारा बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। इट इज़ डाइवर्सली यूटिलाइज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल फील्ड के अंदर। इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। खासकर फार्मास्यूटिक्स यानी दवाई के बनाने के कारखानों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा की जाती हैं। इसके साथ केमिस्ट्री में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट यानी किसी भी रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए जो अवामिल चाहिए होते हैं कि जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं, तो उसमें भी नैनो पार्टिकल इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा साइटोटॉक्सिसिटी यानी साइटो मीन्स सेल या साइटोप्लाज्म और टॉक्सिसिटी मीन्स जहरीलापन। तो जहरीलापन यानी किसी भी सेल को जो ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो जहर रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसको साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। उसके स्टडी में भी नैनो पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेल को साइटोटॉक्सिक बना ली जाए, सेल को मरवाया जाए। तो इस तरीके से ये इन तमाम फील्ड्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। नैनो साइंस हैज़ यूनिक वेज टू चेंज बायोलॉजिकल एंड मेडिकल प्रोसेसेस। ये जो नैनो साइंस है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, इनका इस्तेमाल बहुत यूनिक है और ये जो है ये तब्दील कर लेगी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को और साथ साथ में मेडिकल जो प्रोसेसेस हैं, क्योंकि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी साइज़ बहुत छोटी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखने वाले मटेरियल्स हैं। सो इनकी वजह से जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो मेडिकल प्रोसेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इस हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है बायोलॉजी के ऊपर, यानी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और साथ में मेडिसिन के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। यानी बायोलॉजी भी नैनो पार्टिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और साथ साथ में जो मेडिसिन है वो भी बहुत ज़्यादा नैनो मटेरियल्स की वजह से मुतासिर हो रहा है। यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एडवांसमेंट वो आ रही हैं।